तो प्रशासनिक स्तर पर जो थोड़े मोड़े हस्तक्षेप या पक्षपात की जो संभावना होती है वो कठिन हो जाती है। तो यानी 2019 में जो अनुकूलता थी भाजपा के पास, चूँकि केंद्र में उनकी सरकार थी और झारखंड में भी उनकी सरकार थी, वो अनुकूलता इस बार नहीं होने जा रही है। इस कारण से भी माहौल के साथ साथ, जनमत के माहौल के साथ साथ जो अपनी सरकार नहीं है उसका भी असर कुछ न कुछ संसदीय चुनाव में रिजल्ट पर पड़ने वाला है, क्योंकि पक्षपात थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाएगा। केंद्रीय पक्ष में या भाजपा के पक्ष में पक्षपात होने की संभावना कोशिश हो रही है। और 2-3 तरह की वहाँ सामाजिक तनाव है। एक तो है कि क्रिश्चियन, वो आदिवासी जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, और सन्ना आदिवासी यानी मूल रूप से जो आदिवासी अभी भी हैं, किसी दूसरे धर्म में नहीं बदले हैं, इनके बीच का एक तनाव गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और ऐसे जगहों पर है। तो इसको बढ़ाने की कोशिश लगातार हो रही है और भाजपा कोशिश कर रही है कि वो सारे हिंदू हैं, सनातन हैं, इस कोशिश कर रही है और तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। झामुमो और कांग्रेस और उसके पक्ष की जनता और कितना आक्रामक होगी भाजपा और उसके साथ उसकी सहयोगी आजसू, इससे तय होगा और संतुलन क्या होगा। लेकिन एक कोशिश लगातार चल रही है उस चुनाव को बढ़ाने। बहुत अच्छी मैंने सामान्य रूप से अगर आकलन करें तो लगभग बराबर की जो बात शुरू में जो कहे कि 7-7 हो या 8-6 हो, अब 8 भाजपा की तरफ जा सकता है, 6 कांग्रेस और झामुमो की तरफ जा सकता है, इस तरह का हो सकता है। लेकिन लगभग बराबर की टक्कर के हिसाब से बराबर की संभावना है। पुराने रिजल्ट को अगर देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को, तो नतीजा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वो 2019 के विधानसभा को देखें, जिसकी स्थिति कमोबेश बरकरार है, और हेमंत सोरेन 2019 में जो नेता थे उससे ज़्यादा एस्टेब्लिश नेता, उनसे अपेक्षाएं टूटी हुई हैं, क्योंकि झारखंडी आकांक्षाओं के, आदिवासी आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए थे, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका नेतृत्व वो शासन चला सकते हैं और गिराने की कोशिश, गिराने के बार बार दावों के बावजूद वो सुरक्षित बचे हुए हैं। इस कारण से उनके नेतृत्व की ताकत, नेतृत्व का वजन बना है, एक नेतृत्व के रूप में स्थापित वो हो चुके हैं। इस कारण से 2019 के लोक विधानसभा की जो चुनाव के समय की स्थिति थी, कमोबेश वही रहने की उम्मीद है और इस कारण से बराबर के टक्कर की उम्मीद इस बार है। ईसाई आदिवासी और सर्ण आदिवासी का कंट्राडिक्शन पुराना है या तनाव हुआ है, वहाँ कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन आदिवासियों का अधिकांश मत स्वाभाविक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मिलने वाला है। मिला के देखें तो अगर कहें तो बहुत अच्छी मैंने सामान्य रूप से अगर आकलन करें तो लगभग बराबर की जो बात शुरू में जो कहे कि 7-7 हो या 8-6 हो, अब 8 भाजपा की तरफ जा सकता है, 6 कांग्रेस और झामुमो की तरफ जा सकता है, इस तरह का हो सकता है। लेकिन लगभग बराबर की टक्कर के हिसाब से बराबर की संभावना है। पुराने रिजल्ट को अगर देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को, तो नतीजा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वो 2019 के विधानसभा को देखें, जिसकी स्थिति कमोबेश बरकरार है, और हेमंत सोरेन 2019 में जो नेता थे उससे ज़्यादा एस्टेब्लिश नेता, उनसे अपेक्षाएं टूटी हुई हैं, क्योंकि झारखंडी आकांक्षाओं के, आदिवासी आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए थे, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका नेतृत्व वो शासन चला सकते हैं और गिराने की कोशिश, गिराने के बार बार दावों के बावजूद वो सुरक्षित बचे हुए हैं। इस कारण से उनके नेतृत्व की ताकत, नेतृत्व का वजन बना है, एक नेतृत्व के रूप में स्थापित वो हो चुके हैं। इस कारण से 2019 के लोक विधानसभा की जो चुनाव के समय की स्थिति थी, कमोबेश वही रहने की उम्मीद है और इस कारण से बराबर के टक्कर की उम्मीद इस बार है। मिला के देखें तो अगर कहें तो बहुत अच्छी मैंने सामान्य रूप से अगर आकलन करें तो लगभग बराबर की जो बात शुरू में जो कहे कि 7-7 हो या 8-6 हो, अब 8 भाजपा की तरफ जा सकता है, 6 कांग्रेस और झामुमो की तरफ जा सकता है, इस तरह का हो सकता है। लेकिन लगभग बराबर की टक्कर के हिसाब से बराबर की संभावना है। पुराने रिजल्ट को अगर देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को, तो नतीजा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वो 2019 के विधानसभा को देखें, जिसकी स्थिति कमोबेश बरकरार है, और हेमंत सोरेन 2019 में जो नेता थे उससे ज़्यादा एस्टेब्लिश नेता, उनसे अपेक्षाएं टूटी हुई हैं, क्योंकि झारखंडी आकांक्षाओं के, आदिवासी आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए थे, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका नेतृत्व वो शासन चला सकते हैं और गिराने की कोशिश, गिराने के बार बार दावों के बावजूद वो सुरक्षित बचे हुए हैं। इस कारण से उनके नेतृत्व की ताकत, नेतृत्व का वजन बना है, एक नेतृत्व के रूप में स्थापित वो हो चुके हैं। इस कारण से
2019 के लोक विधानसभा की जो चुनाव के समय की स्थिति थी, कमोबेश वही रहने की उम्मीद है और इस कान से बराबर के टक्कर की उम्मीद इस बार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम विमर्श न्यूज़ के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और बात करेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य का लोकसभा चुनाव होना है उसके में। तो इस वक्त हमारे साथ मंथन जी बैठे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक मसलों पर भी बोलते हैं। तो झारखंड के चुनाव में सरकार में रहते हुए झामुमो को लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। तो 14 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर उनसे बात करेंगे झामुमो कितनी तैयार है, इस पर आपसे बात करेंगे झामुमो कितनी तैयार है इस सीटों पर, इस पर बताएं कुछ। सच कहे तो झामुमो और उसके साथ में जो इंडिया का घटक है, प्रमुख दल है कांग्रेस, ये अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभाओं का हो चुका है और बहुत आक्रामक मुद्रा में भाजपा के लोग चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर कहें कि पार्टी तैयार नहीं है, लेकिन पिछली बार जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ, तो जनता एक तरह से अपनी तरफ से तैयार है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपनी तरफ से तैयारी करे न करे, जो माहौल है आमतौर पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता का जो माहौल है, जनमत का जो माहौल है, वो तुलनात्मक रूप से 2019 के अपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ज़्यादा साथ है। और पिछली बार का अगर ध्यान दें, इस बार 2024 के संसदीय चुनाव के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, तो पिछली बार का अगर ध्यान दें तो अभी 2 सीट 14 में 12 भाजपा के पास है और 2 सीट, 1 सीट झामुमो के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन उस रिजल्ट का भी अगर ध्यान दें तो 3 ऐसी सीट थी जो राजमहल तो जीती हुई सीट है, लेकिन दुमका, खूंटी और लोहरदगा ये बहुत कम मार्जिन से भाजपा जीती है। और खूंटी के बारे में तो एक तरह से आम मान्यता ये है कि खूंटी को बाज़ाब्ता ऊपर के आदेश पर डीसी के हस्तक्षेप से रिजल्ट करीब करीब तय होने के बाद वो सीट बदला गया जो अर्जुन मुंडा के पक्ष में आया। तो 3 तो पिछली बार भी था और 5 हर हालत में सामान्य स्थिति में भी 5 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ होने की उम्मीद है। और जनता अगर ज़्यादा तैयार हो, जिसकी मानसिकता है, तो कड़ी टक्कर झारखंड में इस बार होने वाली। भाजपा मुख्य रूप से मतलब पूर्णता या गठबंधन से देखा जाए तो मुख्य रूप से 2000 के बाद से, जब से झारखंड जिला का बना है, तब से मुख्य रूप से चुनाव मतलब पार्टी रही है सरकार में। इस बार सरकार में नहीं है और लोकसभा में लड़ने जा रही है। तो क्या इसके लिए ये मतलब ये मुख्य मजबूती से सरकार आएगी या उसके लिए ये हार सकती है? मतलब आपका जो आशा है कि इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, और भाजपा की सरकार नहीं है इस कारण क्या स्थिति होगी लोकसभा चुनाव में, तो तय रूप से प्रांत के सरकार का एक असर होता है। जो प्रशासनिक स्तर पर जो उलटफेर होता रहता है, जो डबल इंजन की बात कहते हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर जो थोड़े मोड़े हस्तक्षेप या पक्षपात की जो संभावना होती है वो कठिन हो जाती है। यानी 2019 में जो अनुकूलता थी भाजपा के पास, चूँकि केंद्र में उनकी सरकार थी और झारखंड में भी उनकी सरकार थी, वो अनुकूलता इस बार नहीं होने जा रही है। इस कारण से भी माहौल के साथ साथ, जनमत के माहौल के साथ साथ जो अपनी सरकार नहीं है उसका भी असर कुछ न कुछ संसदीय चुनाव में रिजल्ट पर पड़ने वाला है, क्योंकि पक्षपात थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाएगा। केंद्रीय पक्ष में या भाजपा के पक्ष में पक्षपात होने की संभावना कम हो गई है। तो मतलब भाजपा को हथकंडे भी अपना सकती है क्या? हथकंडे मतलब कि प्रशासनिक हथकंडा तो थोड़ा मोड़ा जो प्रशासन में हस्तक्षेप उनका है, उस मानसिकता के लोग हैं, वो तो कुछ होगा। लेकिन असल हथकंडा वहाँ जो हो रहा है कि समाज में जो दरार, पहले से जो कंट्राडिक्शन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश हो रही है। और 2-3 तरह की वहाँ सामाजिक तनाव हैं। एक तो है कि क्रिश्चियन, वो आदिवासी जो
पॉलिटिशियन बन चुके हैं, और सन्ना आदिवासी यानी मूल रूप से जो आदिवासी अभी भी हैं, किसी दूसरे धर्म में नहीं बंधे हैं, इनके बीच का एक तनाव गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और ऐसे जगहों पर है। तो इसको बढ़ाने की कोशिश लगातार हो रही है, और भाजपा कोशिश कर रही है कि वो सारे हिंदू हैं, सनातन हैं, इस कोशिश कर रही है और तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक ये है। दूसरा है कि जब कुर्मी जो वहाँ हैं वो आदिवासी का दर्जा मांग रहे हैं, और कई शहीदों के बारे में कुर्मियों का है कि अपने हमारे शहीद हैं रघुनाथ महतो और कई इस तरह से शहीद हैं, तो उसमें नाम का मेल से रघुनाथ से भी एक थे, रघुनाथ महतो भी कहा जा रहा है। तो शहीदों का का अतिक्रमण हो रहा है, ये मानसिकता जो भूमिज आदिवासी हैं उनको लग रहा है, और भूमिज बनाम कुर्मी का कंट्राडिक्शन, आदिवासी बनाम कुर्मी कहा जाता है क्योंकि आदिवासी का दावा मांग रहे हैं, तो एक कंट्राडिक्शन है, इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये जानबूझ के इसके पीछे माने भाजपा से जुड़े तत्व जो है इस चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा तत्व है जो कभी भी हो सकता है, हिंदू बनाम मुस्लिम का जो कोई तनाव बनेगा तो उसका फ़ायदा हो सकता है, तो आगे ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। और वहाँ कुछ लोग हिंदू जागरण के नाम पर कई राज्य में कई ऐसे आक्रामक और नफरत फैलाने वाले वक्ता हैं जो हर त्यौहार का उस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन और आजसू और भाजपा के बीच में तालमेल एक है, बना हुआ है, दोनों साथ ही चुनाव लड़ेंगे। एक जो नया संदर्भ चला है आदिवासियों के, ये भी क्या आदिवासियों कुर्मी को आदिवासी बनाने की जो मांग है, और सुदेश महतो कुर्मी को आदिवासी बनाया जाए इस मांग के साथ पहले से नहीं रहे हैं, अब वो ये बात बोलने लगे हैं, लेकिन वो स्वाभाविक उस मांग के प्रवक्ता नहीं है। तो नया जो फोर्स बन रहा है वो क्या करे, और वो अपने आदिवासी कुर्मी समाज से जो ब्राह्मणी परंपराएं हैं, हिंदू परंपराएं हैं, वो खत्म हो और पुरानी परंपराएं, पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं वो चलें, इसकी कोशिश हो रही है। तो इसका क्या असर पड़ता है बहुत ध्यान से देखने की बात है। लेकिन जो चुनाव में दिखा, जो इस बार के हाल के चुनाव में जो शिक्षा मंत्री का देहांत हुआ था, उसके बाद जो पत्नी उनकी खड़ी हुई थी, उसमें दिखा कि आजसू के पास अभी भी मैंने वो हिस्सा भी नया आंदोलन के बावजूद जो कहता है कि हम आदिवासियों का दर्जा मांगना चाहिए, लेकिन वो झामुमो से ज़्यादा वो आजसू की तरफ जा रहा है, ये सामान्य आकलन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो नया आंदोलन है, जो टाइगर कहलाते हैं, उनका जो है वो सीधे सीधे जयराम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में ज़्यादा दिखे, या उनके सपोर्टर ज़्यादा दिखे, जयराम खुद से नहीं बोले, लेकिन तब भी ये दिखता है कि कुर्मी का ज़्यादा झुकाव आजसू की तरफ है, ये संकेत लगता है। झामुमो और कांग्रेस और उसके पक्ष की जनता और कितना आक्रामक होगी भाजपा और उसके साथ उसकी सहयोगी आजसू, इससे तय होगा और संतुलन क्या होगा। लेकिन एक कोशिश लगातार चल रही है उस चुनाव को बढ़ाने की। सत्ता में रहने से विशेष घाटा, मतलब कि घाटा इस रूप में तो मैंने जो क्या है कि प्रशासनिक जो हस्तक्षेप होता है वो तो घाटा उसको होगा, और जो आमतौर पर केंद्र सरकार का जो है एक सामान्य घाटा झारखंड में, बिहार और बाकी राज्यों की को छोड़ दें, लेकिन झारखंड जैसे क्षेत्र में जो पिछड़े क्षेत्र हैं और जहाँ केंद्र का, जहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल जहाँ का एक तरह से केंद्र का जो में जो सत्तासीन रहते हैं उनसे अलग होती है, उस हिसाब से एक स्वाभाविक घाटा तो हमेशा रहता है। जैसे एक तरह से समझिए कि 370 का संदर्भ था, उसका फायदा पूरे भारत में भाजपा को मिला 370 हटाने पर, लेकिन उसका फायदा झारखंड में नहीं मिला। झारखंड में नहीं मिला या बहुत कम मिला कह सकते हैं, क्योंकि तुरंत ये लगता है कि विशेष प्रावधान अगर हटा रही है भाजपा तो झारखंड का जो विशेष दर्जा है, 5वीं अनुसूची है, CNT एक्ट है, वो भी हटाया जा सकता है। तो चूँकि वो पिछड़े ये ऐसा क्षेत्र है जिसका लगातार शोषण होता रहा, औपनिवेशिक शोषण या आंतरिक औपनिवेशिक शोषण होता रहा है, इस कारण से डबल इंजन की सरकार का जो स्वाभाविक रूप से असर पॉजिटिव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। ये तो एक सामान्य रूप से उसका घाटा है। एक फायदा भाजपा के पास है, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के राजनीति की वजह से, सीमाओं की वजह से, कि झारखंड आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासियों और कुर्मियों के मांसपेश से चला।
इस कारण और उसमें कि जो और अन्य मूलवासी जिनको कहा जाता है, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके बीच में उनका जनाधार या स्वाभाविक लगाव, झारखंड आदिवासियों का है जो स्लोगन चलता है उसका से एक स्वाभाविक लगाव पिछड़ों का नहीं बन पाता है। झारखंड में उनकी भागीदारी नहीं रही है आंदोलन में, इस कारण से वो एक मास बेस है जो बीच का हिस्सा है, जो संथाल परगना और छोटा नागपुर के बीच का हिस्सा है, उसमें एक बड़ा पिछड़ी जाति का हिस्सा केवल महतो नहीं, वो उनके साथ है और इस कारण से उनको स्वाभाविक जनाधार अभी भी उनके साथ है। और एक सवाल है, ला के देखें तो अगर कहें तो बहुत अच्छी माने सामान्य रूप से अगर आकलन करें तो लगभग बराबर की जो बात शुरू में जो कहे कि 7-7 हो या 8-6 हो, अब 8 भाजपा की तरफ जा सकता है, 6 कांग्रेस और झामुमो की तरफ जा सकता है, इस तरह का हो सकता है, लेकिन लगभग बराबर की टक्कर के हिसाब से बराबर की संभावना है। पुराने रिजल्ट को अगर देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को तो नतीजा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वो 2019 के विधानसभा को देखें जिसकी स्थिति कमोबेश बरकरार है और हेमंत सोरेन 2019 में जो नेता थे उससे ज़्यादा एस्टेब्लिश नेता, उनसे अपेक्षाएं टूटी हुई हैं क्योंकि झारखंडी आकांक्षाओं के, आदिवासी आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए थे, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका नेतृत्व वो शासन चला सकते हैं और गिराने की कोशिश, गिराने के बार बार दावों के बावजूद वो सुरक्षित बचे हुए हैं। इस कारण से उनके नेतृत्व की ताकत, नेतृत्व का वजन बना है, एक नेतृत्व के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इस कारण से 2019 के लोक विधानसभा की जो चुनाव के समय की स्थिति थी कमोबेश वही रहने की उम्मीद है और इस कारण से बराबर के टक्कर की उम्मीद इस बार है। जैसा कि कुर्मी और आदिवासियों में अलग अलग लीडर्स हैं हर एक पार्टी में, तो उससे वोटों में बिखराव होगा कि नहीं? ये आदिवासियों के वोट के संदर्भ में अगर कुर्मी बनाम आदिवासी के हिसाब से या कुर्मी के अलग अलग नेता हैं, आदिवासियों के अलग अलग नेता हैं, इस हिसाब से वोट का बिखराव कहाँ कैसे होगा थोड़ा समझें। तो आदिवासियों के मामले में, आदिवासी जनमत के मामले में बहुत बिखराव होने की उम्मीद नहीं है। कुछ जगह जहाँ सरना बनाम ईसाई का कंट्राडिक्शन पुराना है, ईसाई आदिवासी और सरना आदिवासी का कंट्राडिक्शन पुराना है या तनाव हुआ है, वहाँ कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन आदिवासियों का अधिकांश मत स्वाभाविक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मिलने वाला है। कुर्मियों के संदर्भ में जो बात है तो कुर्मियों में 2000 के बाद से एक तरह से बिखराव हो रहा है और लगातार उसका एक हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा आजसू के पास जाता रहा है और एक हिस्सा उसका कोशिश लगातार भाजपा करती है कि हमारे साथ जाए, तो ऐसा नहीं जा रहा है उसके पास भी, लेकिन अभी भी आजसू के पास ज़्यादा जा रहा है। मतों में कांटे की टक्कर है, पर देखना यह होगा किसके कितने गढ़ बनते हैं। जैसा कि मंथन जी का कहना था। आपको हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।